आज के धमाकेदार एपिसोड की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि एपिसोड के आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए जानते हैं आज के एपिसोड में आखिर क्या होता है। हम देखते हैं शिव प्रसाद शीतल से पूछता है कि तू किससे बात कर रही थी। बड़ी चालाकी से शीतल बात को घुमाती है। वो कहती है मैं अपने रिश्तेदार से बात कर रही थी, वो हमारी शादी में भी आने वाले हैं। शिव प्रसाद कहता है लेकिन तुम तो शालिनी और विकी की बात कर रही थी। अभी शीतल कहती है हाँ उनकी रैंक सेरेमनी है। प्रसाद पूछता है तुम्हें किसने कहा। शीतल कहती है कि वैसे भी मुंबई के अपडेट्स आते रहते हैं मेरे पास, सुनने में आया है बहुत ही धूमधाम से रैंक सेरेमनी होने वाली है। अगर शिव प्रसाद कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। शीतल कहती है क्यों नहीं हो सकता, ऐसा ही होगा, तुम आगे आगे देखो क्या होता है। शिव प्रसाद कहता है तुम्हें जो करना है करो, लेकिन शालिनी ऐसा कभी नहीं करेगी। शीतल शिव को बताती है कि उसके बाद कोर्ट की डेट भी है। प्रसाद अपने मन में सोचने लगता है। वो कहता है रैंक सेरेमनी भी है और कोर्ट की डेट भी है, हो क्या रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। शीतल कहती है तुम शिव इतना क्यों सोच रहे हो, तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचो, अपने प्यार के बारे में। शीतल हंसते हुए रिंग उठाती है और कहती है कि ये देखो मैं क्या लेकर आई हूँ, ये मैं तुम्हें पहना दूंगी और हमेशा के लिए हम एक दूसरे के हो जाएंगे। लेकिन शिव प्रसाद उसकी ओर देखता भी नहीं। लेकिन शिव प्रसाद के दिमाग में तो वही बातें घूम रही होती हैं जब उसने विकी को ये कहते हुए सुना था शालिनी तुम तैयार हो जाओ हम कहीं घूम कर आएंगे। आगे हम देखते हैं कि विकी मनीष के घर पर पहुंच जाता है। शालिनी की माँ उससे पूछती है कि तुम कौन हो। वो कहता है मैं विकी शर्मा हूँ, मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। शालिनी की मम्मी कहती है कि तुम मेरे पैर मत छुओ, मैंने तुम्हारा नाम सुना है, अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम्हारे बारे में, तुम यहाँ क्यों आए हो और क्या चाहिए तुम्हें। तभी मनीष की पत्नी कहती है कि समझ में नहीं आ रहा आपको, आपकी बेटी ने मुंह पर कालक पोत ली है, वो इस लड़के से प्यार करती है, सब पहले से ही चल रहा था अपने पति को अंधेरे में रखकर। अगर मेरी बेटी होती तो उसे मारकर मैं दरिया में डुबो देती। शालिनी की माँ कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। बेशरम विकी कहता है कि ऐसा ही हुआ है, अब हम दोनों शादी करना चाहते हैं। शालिनी की माँ गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाती, वो विकी के चांटे पे चांटा मारती है। भूमिका कहती है ऐसा मत कीजिए, मत मारिए। लहार कहते हैं कि मारने दो इसे, अगर इसकी जगह मैं होता तो इसे मार ही देता। वो कहते हैं चलो अब निकलो जहाँ से। अगर विकी कहता है मैंने कहा आपसे कि मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ, मैं आप लोगों को न्योता देने आया हूँ। मल्हार कहते हैं कि किस बात का न्योता। नीश की बेटियां कहती हैं कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, शालिनी दीदी इतना गिर सकती है हमें तो पता भी नहीं था। शालिनी के मम्मी पापा उसे कहते हैं कि यहाँ से निकल जाओ, लेकिन वो तो ठान कर आया था कि आज शालिनी को बदनाम करके ही जाऊंगा। विकी कहता है मैं आपकी बेटी के साथ शादी करना चाहता हूँ और आप मेरे साथ ये क्या कर रहे हैं सर। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आपको कहीं पर भी एक पैसा भी खर्चना नहीं पड़ेगा। शालिनी और उसके बच्चों की जिम्मेदारी मैं लूंगा, उसके बच्चों का बाप मैं बनूंगा। शालिनी की माँ कहती है कि तुम हद से ज्यादा बढ़ रहे हो, तुम ये क्या बोले जा रहे हो। तभी वहाँ पर मनीष आता है। वो कहता है कि तुम शालिनी के साथ रैंक सेरेमनी कहाँ पर कर रहे हो। विकी उनको जगह बताता है और कहता है कि मैं तो चाहता हूँ अब सब लोग भी वहाँ पर आएं। मैं चाहता हूँ कि शालिनी के अपने उसके पास रहें क्योंकि मेरे भी कुछ असूल हैं। मनीष कहता है सुना वाइनी, उसने कहा कि मेरे भी कोई असूल हैं, लिए पहले इसके असूल सुन लेते हैं। विक्की कहता है अपने बच्चों से सारी दुनिया से छुपाकर शालिनी ने मुझसे प्यार किया, उसने पहले मुझे प्रपोज किया। जब मैं मनाली में था तब मुझे पता चला कि उसने अपने पति को गोली मार दी है। इससे पहले तो मुझे ये भी नहीं पता था कि उसका पति भी है। वो जब भी मुझसे मिलने आई अपने मंगलसूत्र और सिंदूर के बिना आई थी। विक्की झूठ पर झूठ बोल रहा था। शालिनी की माँ कहती है कि तुम मक्कार हो, मेरी बेटी तो ऐसा कर ही नहीं सकती। मनीष आग पर घी डालने का काम करता है, कहता है ऐसा कर नहीं सकती, उसने किया है। उपकरण कहता है क्या बात करनी है, धक्के मारकर इसे घर से बाहर निकाल दो, इसे बता दो कि शालिनी हमारी कुछ नहीं लगती है। संकल्प कहता है कि इससे पहले ही मर जाती ये लड़की, मुझे तो इससे घिन आने लगी है। शालिनी की माँ कहती है अच्छा तो तुम मुझसे रैंक सेरेमनी करना चाहते हो, तो बड़ा सेलिब्रेशन करना चाहते हो। तुमने तो बताया कि तुम उसके बारे में जानते नहीं थे, वो मंगलसूत्र और संदूर के बिना तुमसे मिलने आती थी। उसने तुम्हें कभी नहीं बताया कि वो शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। विकी कहता है जी हाँ उसने मुझे कभी नहीं बताया। शालिनी की माँ कहती है
तो फिर तुम ऐसी लड़की के साथ शादी क्यों करना चाहते हो जिसने तुमसे सारी सच्चाई छुपाई। विक्की चीखने चिल्लाने लग जाता है। वो कहता है क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। वहीं पर मल्हार का गुस्सा बढ़ जाता है। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। मनीष कहता है दादाजी आप क्या कर रहे हैं, थोड़ी शांत हो जाइए। मनीष कहता है अच्छा ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, सब लोग आ जाएंगे तमाशा देखने के लिए। मल्हार कहते हैं कि जी तुम क्या बोल रहे हो। मनीष कहता है वहाँ पर शालिनी होगी, इसकी वजह से सारा समाज हमारे मुंह पर थूक रहा है। मल्हार रोने लग जाते हैं। वो कहते हैं जन्म से पहले ही क्यों नहीं मर गई वो, कैसी बेटी पैदा की है हमने, ये सब क्या हो गया। दीपाली कहती है आप प्लीज मत रोइए, हमारी बेटी ऐसी नहीं है। वो फूट फूट कर रोने लग जाती हैं और कहती हैं कि मेरी परवरिश इतनी बुरी नहीं हो सकती। विक्की कहता है मैं सच में बोल रहा हूँ कि मैं शालिनी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं एक बड़े खानदान का बेटा हूँ। मैं आपकी बेटी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, पूरे मान सम्मान के साथ उसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। तभी वहाँ पर नंदिनी आती है और कहती है कि बहुत नाटक कर चुके तुम, हमारे इस नाटक का पर्दाफाश होकर ही रहेगा। ये नाटक शुरू तुमने किया था और इसका पर्दाफाश मैं करके रहूंगी मनाली के कोर्ट में। की कहता है आप कुछ भी नहीं कर पाएंगी क्योंकि मैं शालिनी से प्यार करता हूँ। विक्की ना तो डरता है और ना ही घबराता है। वो इतना झूठ बोल रहा था, वो सबसे बार बार एक ही बात बोल रहा था, मैं शालिनी से प्यार करता हूँ। पैसे के लिए विक्की कितना गिर चुका था। वो डब्बा टेबल पर रखता है, वहाँ से जाने लगता है। शालिनी की मम्मी फिर से कहती है कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, वो मेरे दामाद जी से पागलों की तरह प्यार करती है। कि कहता है कि मैं ये भी साबित कर दूंगा कि शालिनी किससे प्यार करती है। मनीष कहता है अभी पता चल जाएगा। वो शालिनी को फोन लगा लेता है और कहता है कि यहाँ पर विक्की शर्मा आया हुआ है जो ये बोल रहा है कि उसकी तुम्हारे साथ रैंक सेरेमनी होने वाली है। तुम ये क्या कर रही हो, 4 दिन नहीं हुए तुम्हारे पति को मरे हुए, का अंतिम संस्कार अभी हुआ नहीं, ना तो उसकी बॉडी मिली है और तुम इस गैर इंसान के साथ धोखे से उसके साथ शादी कर रही हो। तभी शालिनी की मम्मी मनीष से फोन छीन लेती है और शालिनी से कहती है कि ये सब क्या बोल रहे हैं, अजय सच है बेटा, तुम सच में रैंक सेरेमनी में जा रही हो। शालिनी कहती है नहीं नहीं माँ मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। जी सुनते ही दीपाली कहती है सुना आप सब लोगों ने, वो कहीं नहीं जा रही है। विक्की दीपाली के सामने हाथ जोड़ता है और कहता है कि प्लीज आप मुझे फोन दीजिए। विक्की फोन लेता है और शालिनी को कहता है कि तुम घबरा क्यों रही हो, तुम्हें किसी से भी शर्माने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा सा गाउन ऑर्डर किया है, तुम उसे पहनकर सज धज कर मेरे सामने आना। शालिनी हमने कोई पाप नहीं किया है, सिर्फ प्यार किया है। ये तुम्हारा बीता हुआ कल था और ये विक्की तुम्हारा आज है। शालिनी को गुस्सा आता है। वो कहती है कि अपनी जबान बंद रखो, ये पता है कि तुम सबके सामने नाटक कर रहे हो, मैं किसी भी रैंक सेरेमनी में नहीं जाऊंगी। पैसा क्यों कर रहे हो, मुझे बदनाम क्यों कर रहे हो। ये कहकर शालिनी फोन बंद कर देती है। वहाँ पर विक्की ऐसे बात करता है कि सबको लगे कि शालिनी ने उससे बहुत खुश होकर बात की। विक्की कहता है मैम मेरी शालिनी को मत रुलाइए, मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मल्हार कहते हैं उपकरण और संकल्प इसे उठाकर बाहर फेंक दो। उपकरण और संकल्प वैसा ही करते हैं। विक्की कहता है कि मुझ पर हाथ मत उठाना वरना तुम लोग हाथ उठाने के लायक नहीं रहोगे, उखाड़ कर हाथ फेंक दूंगा। क्या है ना शालिनी के तुम अपने हो, मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि मैं प्यार से आप लोगों का भी मन जीत लूंगा। इतना बड़ा ड्रामा करके विक्की वहाँ से चले जाता है। दीपाली रोने लग जाती है। भूमिका कहती है बड़ी माँ मत रोइए। दीपाली भूमिका से कहती है जरा तुम मुझे वो कार्ड दिखाना। दीपाली वो कार्ड पढ़ के और भी दुखी हो जाती है। मनीष कहता है बहिनी आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपके चेहरे पर काल्क पोत दी हो। अब तो मुझसे कहती थी कि मेरा दामाद खराब है, देखो खुद की बेटी ने क्या किया। विक्की वहाँ से जब बाहर आता है तभी उसको कबीर का फोन आता है। वो कहता है काम हो गया। की कहता है काम तो हो गया लेकिन मुझे एक बात जाननी है, ये जो सेलिब्रेशन है वो कैसे होगा। यहाँ तक मुझे पता है कि वो शालिनी वहाँ पर नहीं आने वाली। वीर कहता है आएगी, क्यों नहीं आएगी ना, मेरे पापा कर्ण कुलकर्णी और स्कूल की प्रिंसिपल मेरी मॉम मेरे लिए एक फोन कॉल तो जरूर कर लेगी। जब वो फोन करेंगी तो कहानी में एक और नया मोड़ आ जाएगा। शालिनी देशमुख ने मुझे बदनाम किया था, अब देखना मैं कैसे उसे बदनाम करता हूँ, उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगा और मुंह
पाने की जगह तक नहीं मिलेगी उसे। तो यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे शालिनी किसी से कहेगी आपके पास कोई है जो मुझे पैसे देगा। वो महिला कहती है एक बड़ा सा प्रोग्राम है, अगर तुम उसमें नाचती हो तो वो तुम्हें 4 लाख रुपए देंगे। वहीं पर कबीर कहेगा काम हो गया, अब वो पार्टी हॉल में जरूर आएगी। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एपिसोड के आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो कल मिलते हैं आपसे एक और नए एपिसोड की अपडेट के साथ।